हेलो गाइज, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, अर्थात भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। इस वीडियो में हम आपको 1948 से लेकर 2020 तक के राज्यों एवं संघ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जानकारी देंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी। इस वीडियो में सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी, 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन एवं निर्माण के आधारों की खोज की जाने लगी, ताकि विभिन्न प्रांतीय इकाइयों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं, राष्ट्रीय विकास एवं क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में किया जा सके। इसी कारण प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रांतीय व्यवस्था को बनाए रखा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया और प्रशासनिक इकाइयों को ABCD 4 वर्गों में रखा गया, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है SK धर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, SK धर। ध्यान रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JVP समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1948 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी, 1948 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, JVP समिति का गठन सन 1948 ईस्वी में हुई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया, जिसे JVP समिति के नाम से जाना जाता है। इसने भी सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधारों के आधार पर होना चाहिए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटी श्री रामुलु की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर 1953 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 2 दिसंबर 1954 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, पोटी श्री रामुलु की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा, JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के
नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। 58 दिन के, ध्यान रखिएगा, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी 1953 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 2 फरवरी 1953 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1952 ईस्वी को। इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, रामुलु के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। ध्यान रखिएगा, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है हृदयनाथ कुंजरू सरदार। ऑप्शन बी है के.एम. पडिक्कर। ऑप्शन सी है फजल अली। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, फजल अली। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? ऑप्शन ए है अगस्त 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी है अगस्त 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी है जुलाई 1954 ईस्वी में। ऑप्शन डी है जुलाई 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी, जुलाई 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और संघ राज्यों की स्थापना किया गया? ऑप्शन ए है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ऑप्शन बी है 14 राज्य और 7 संघ राज्य। ऑप्शन सी है 14 राज्य और 8 संघ राज्य। ऑप्शन डी है 17 राज्य और 8 संघ राज्य। इसका सही आंसर होगा ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ध्यान रखिएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्य स्थापित किया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात। ऑप्शन बी है तमिलनाडु। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, 500 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां भारत को कब सौंपा? ऑप्शन ए है दिसंबर 1955 ईस्वी को। ऑप्शन बी है सितंबर 1953 ईस्वी को। ऑप्शन सी है अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ऑप्शन डी है नवंबर 1954 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा डी, नवंबर 1954 ईस्वी को।
ध्यान रखिएगा, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां नवंबर 1954 ईस्वी को भारत को सौंपा। साथ ही ध्यान रखिएगा, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। ध्यान रखिएगा, 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा, दमन व दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? ऑप्शन ए है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1964 ईस्वी में, ऑप्शन ई है 1965 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी, 1961 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सन 1961 ईस्वी में गोवा, दमन व दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 मई 1960 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1 मई 1964 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1 मई 1965 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1 मई 1960 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड को भारत का राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1960 को ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर 1962 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर 1977 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा दो राज्य बनाया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 21 जनवरी 1971 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 21 दिसंबर 1970 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को दिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 21 जनवरी 1971 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद
निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए सिक्किम। ध्यान रखिएगा, संविधान लागू होने के बाद भी सिक्किम राज्य भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1973 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1975 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ऑप्शन ए है 35वां, ऑप्शन बी है 36वां, ऑप्शन सी है 25वां, ऑप्शन डी है 30वां। इसका सही आंसर होगा ए 35वां। ध्यान रखिएगा, 35वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राजभवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी संसद। ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति लेनी आवश्यक होती है? ऑप्शन ए है संबंधित राज्य की विधानमंडल की, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य की राज्यपाल की, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की। इसका सही आंसर होगा सी राष्ट्रपति की। ध्यान रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक होती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी है भाषाओं का संघ, ऑप्शन सी है धर्मों का संघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए राज्यों का संघ। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 25 मई 1975 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1963 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 30 मई 1987 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी 30 मई 1987 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, गोवा को एक राज्य का दर्जा 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य कब बनाया गया? छत्तीसगढ़ को राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1999 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1998 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2001 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा डी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को एक राज्य 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 2 दिसंबर 2004 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। साथ ही ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 जनवरी 2001 को, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 2000 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2000 को, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000 को। इसका सही आंसर होगा डी, 15 नवंबर 2000 को। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, संसद। ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1955 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी है 21 जनवरी 1954 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। साथ ही ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 2 जून 2015 को, ऑप्शन बी है 2 जून 2016 को, ऑप्शन सी है 2 जून 2017 को, ऑप्शन डी है 2 जून 2014 को। इसका सही आंसर होगा डी, 2 जून 2014 को। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन बी है 31 अगस्त 2019 को, ऑप्शन सी है 31 नवंबर 2019 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को संघ राज्य बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य बनाने की घोषणा अगस्त 2019 में ही हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। हमने एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली और दमन दीव विलय होने के बाद अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2020, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2020, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, 26 जनवरी 2020। ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव विलय होने के बाद 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी, 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 5। ध्यान रखिएगा, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन बी है मध्य क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन सी है पूर्व क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन डी है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन ई है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन एफ है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा एफ, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, भारत में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद नामक 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य एवं दादर नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय चेन्नई है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।